आज हम काइनमास्टर के प्रो वर्जन के बारे में बात करेंगे। उसमें क्या क्या फीचर्स हैं, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है शुरू के अंदर। इसके अंदर आगे जाते हैं। ये मेरे पास में अक्स प्रो मोड प्रोफेशनल मोड है, ठीक है। मैंने भी डाउनलोड किया, आप डाउनलोड कर सकते हैं अक्स प्रो मोड, ये जो साइट है उससे जाके, ठीक है। अब इसके अंदर आपको क्या क्या मिलेंगे वो आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। क्या क्या ऑप्शन हैं, जैसे अपन कोई न्यू, ये पुराने वर्जन पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें आपको तीन ही मिलेंगे, 6 यूट्यूब वर्जन, ये तो पोर्ट्रेट मोड हो गया, ये स्क्वायर मोड हो गया, ठीक है। मैं 6.9 डेस्कटॉप मोड पे करता हूँ। इसमें बैकग्राउंड ले लेते हैं कुछ भी एक, जैसे सिंपल सा देख लेते हैं। सपोज करो अपन ने ले लिया सफ़ेद, ले लिया, ठीक है। और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहिए, ले लिया ब्लैक, ये तीन ऐड करके अपन ने ले लिए, ठीक है। अब इसमें आगे और क्या क्या मिलेगा, जैसे फर्स्ट लेयर पे करते हैं तो यहाँ से मीडिया को एक्सेसिबल कर सकते हैं कि मीडिया इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड इफ़ेक्ट, उनके बेसिक इफ़ेक्ट तो इसमें दो दे रखे हैं आप ही, बाकी आप उससे गेट मोड से इसका स्टोरेज से डाल सकते हैं। तीसरा है ओवरले। ओवरले के अंदर क्लासिकल स्टिकर्स, जैसे ये स्टिकर्स वगैरह लगा सकते हो, ये लगा दिया, ठीक है। अब इस तरीके से स्टिकर्स वगैरह चेंज कर सकते हो। अब इनकी प्रॉपर्टी आती है, फिर इनके बाद में इनकी कम ज़्यादा शो कर सकते हो, अल्फा ऑपेसिटी कहलाती है। इसको ट्रिम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, ब्लेंडिंग कर सकते हो। पीछे ओवरले कर दिया तो ये सफ़ेद में मिक्स हो गया, मल्टीप्लाई, ये भी एकदम बिल्कुल से मिलता जुलता दिखेगा, ठीक है। पीछे बैकग्राउंड नहीं है, वरना वीडियो में इनके इफेक्ट ज़्यादा अच्छे दिखते हैं। ये ऑपेसिटी बढ़ा भी सकते हो, कम भी कर सकते हो। इसके अलावा, ठीक है, ये तो था ओवरले इफेक्ट, चलो इसको कर दो। तीसरा था टेक्स्ट, जैसे तीसरा टेक्स्ट करेंगे, सपोज करो मेरा नाम, इस पे कर दिया मैंने, ये सफ़ेद है तो दिखेगा नहीं, तो इसके लिए आप इसको क्या कर सकते हो, कलर चेंज कर सकते हो, कैसा भी चाहो, जैसा रेड कर दिया सपोज करो मैंने, तो ये ऐसा दिख जाएगा आपको, ठीक है। अब इसमें आप इन एनिमेशन, आउट एनिमेशन, ओवरऑल एनिमेशन कैसे भी डाल सकते हो, ठीक। ये ऑप्शंस हर ऐप के अंदर होते हैं, पर इसका जो कॉन्फ़िगरेशन फिगर्स है काइनमास्टर का और ऐप के मुकाबले बहुत ज़्यादा अच्छा है। इन एनिमेशन करते हो, फेड करते हो, जैसे ऐसे करता हुआ ये आपके पास में रिप्रेजेंट होगा। साइड राइट करते हो तो इधर से आएगा ये, ठीक है। साइड लेफ्ट करते हो इस साइड से आएगा, साइड अप करते हो नीचे से निकलेगा, साइड डाउन करते हो ऊपर से आएगा, ठीक है। क्लॉकवाइज करते हो घूमते हुए रुकता है, काउंटर क्लॉकवाइज करते हो उल्टा घूमते हुए रुकता है, ड्रॉप करते हो झटका सा खाता है, स्केल अप करते हो तो पीछे से सामने आता है, स्केल डाउन करते हो तो सामने से पीछे जाता है, कन्वर्ज करते हो तो घूम के आता है। लेटर बाय लेटर ये मेरे को काफ़ी अच्छा, पर्सनली काफ़ी अच्छा लगता है, ये काफ़ी अच्छा भी है, ठीक है। वाइप राइट एक साइड से शो हो रहा है कि एक अक्सर, ठीक है। वाइप लेफ्ट इधर से शो हो रहा है, वाइप अप, ये चारों उसी तरीके से। पॉप अपवर्ड ऐसे शो करता है, पॉप डाउन ऐसे करता है। एक है उसकी चार साइडें बन जाती हैं ऑटोमेटिकली, जैसे इंटर स्लाइड, अप स्लाइड, डाउन स्लाइड, लेफ्ट स्लाइड, राइट, ठीक है, चार हो गए। रबर स्टैम्प की तरह हो गया, ठीक। अब इसमें से मैं एक चुन लेता हूँ, जैसे मेरे को कौन सा सही लग रहा है, लेटर बाय लेटर ले लिया। इसी आप इसका टाइम बढ़ा सकते हो, ये स्लो पूछ लेंगे क्या हो गया, ठीक है। आउट एनिमेशन, आप इसको कैसे आउट करना चाहते हो, वो सेम टू सेम सब के सब क्लॉकवाइज वो क्यों है, सब के सब, ठीक है। आप सपोज करो इसको स्नैप क्लोज्ड कर दो ऐसे, ठीक है। कैसे भी कर सकते हो इसको, चलो क्लोज्ड कर दिया मैंने। ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशंस
ये ब्लिंक करता रहे, ब्लिंक करवा दिया। ठीक है, ऑपेसिटी इसकी आप कम ज़्यादा कर सकते हो, कैसा दिखे ये ऐसे लगा सकते हो। इसके अलावा रोटेटिंग मिरर्स, मतलब इसको इधर ऐसे कर सकते हो, इधर से ऐसे घुमा सकते हो, किधर से भी आप इसको घुमा के सीधा कर सकते हो। ठीक, टेक्स्ट ऑप्शन आप इसको कहीं से इधर उधर सेट करना, लाइनिंग में सेट कर सकते हो। आउटलाइन आप इसमें शो कर सकते हो, जैसे इनेबल करोगे आउटलाइन इनेबल हो जाएगी। ठीक है, वेटेज इसको बढ़ाता रहेगा, आप इसको ऐसे कम ज़्यादा कर सकते हो। ग्लो, मतलब आप इसमें ग्लो को इनेबल करते हो तो ग्लो करता रहेगा, ये पीछे तो जैसे पीला कलर ग्लो दिखा रहा है इसका। ठीक है, इसके बाद शैडो, इसकी आपको छाया डालनी है, ऑन कर दीजिए, छाया डाल देगा ऐसे पीछे छाया दिखा देगा। ठीक है, बैकग्राउंड आप कलर इसका इनेबल कर दो, कैसा भी डाल सकते हो, फुल विड्थ बैकग्राउंड। इस पर क्लिक करोगे तो ये कलर कैसा भी चूज कर लेगा, ऐसे समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो ये इसके अंदर फीचर्स आते हैं टेक्स्ट के अंदर। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट फीचर पे बात करें तो हैंड राइटिंग्स। ठीक है, अब आप इसको थोड़ा सा आगे लेके इस पे लिख देते हैं, चलो ठीक है। इस पे कलर इसने पहले ही रेड दे रखा है, डिटेल फुल अपन किससे लिखें, रेड से तो दिखेगा नहीं, पीले से लिखते हैं। ठीक है, पीले ले लिया तो आप इससे ऐसे हाथ से लिख सकते हो, कौन कौन सी क्या क्या है, आप जैसी भी अपनी तरीके से डालना चाहते हो डाल सकते हो। ये इसको वापस हटाने का है, इसकी साइज बढ़ाना चाहें तो आई थिंक ये कंप्लीट रिमूव कर देगा। ठीक है, और ये आई थिंक पेन की साइज होगी मे बी, अच्छा मिटाने की साइज है क्या, इससे बड़ा मिट जाएगा। जैसे अपन फिर से लिखते हैं इसको, ये ऐसे मिटा देगा। ठीक है, पेन किसी भी तरीके से, जैसे डब्बा बनाना है तो आप डब्बा बना सकते हो, वर्त बनाना है तो आप इससे वर्त बना सकते हो, जैसे भरा हुआ बनाना है तो इससे बन जाएगा, क्रॉसिंग बनानी है तो इससे बन जाएगी। ये काफ़ी फीचर्स हैं, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो पेन का। लाइनिंग खींचनी है, ऐसे लाइन बना सकते हो। ठीक है, ये हो गए। इसके बाद में ये एक साथ काट देगा और ये सिंगल सिंगल काटेगा। ठीक, चलो नाम लिख के छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। इसके बाद अब इनकी कोई सबकी सब ब्लेंडिंग कैसे करना है, अल्फा सिटीज को आप कम करना चाहिए कम कर सकते हो। ठीक है, ट्रिम करना चाहिए ट्रिम कर सकते हो। इधर से कट जाएगा, आगे चला जाएगा वीडियो। रोटेट करना चाहते हो रोटेट। ब्लेंडिंग एक ऐसा इफेक्ट है जो इसके अंदर इंक्लूड कर देता है, स्क्रीन के मल्टीप्लाई हो गया जैसे नहीं दिख रहा, बहुत स्लो दिख रहा है ये। ठीक है, ये ब्लेंडिंग का इफेक्ट है इसके अंदर। ये तो आते हैं इसकी मेन बेसिक्स लेयर्स के अंदर। यहाँ से आप इसमें ऑडियो वो कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक है, किसी भी तरीके का, जैसे ये इसके फ़ोन के दिखा रहा है मेरे लोकल कौन कौन से वीडियो है। ठीक है, काइनमास्टर ऑडियो चला के देखता हूँ मैं, ये तो मेरी रिकॉर्डिंग ही दिख रहा है। इसके बाद एफएस के अंदर कुछ नहीं है, रिकॉर्डेड, अच्छा रिकॉर्डिंग हो रही है वही दिया शो कर रहा है। चलो कोई भी एक म्यूजिक में बजा के दिखा देता हूँ। ठीक, ऐसे आप उस पर ले जाते हो तो ऐसे बजने लग जाता है। ठीक है, तो आप इसको ऐड करना चाहो, लेकिन मेरे पास में वो कॉपीराइट म्यूजिक आ जाएगा तो मैं इसको नहीं अटैच करता हूँ। गेट म्यूजिक से ले लेते हैं, चलो
काइनमास्टर के एसेट स्टोर से उठा लेते हैं। एक मिनट ये टाइम लेता है थोड़ा सा ओपन होने में, वेट कीजिए। आप इससे पहले कुछ भी, जैसे सपोज करो एक छोटा सा ही म्यूजिक देख लेता हूँ मैं। स्पेस फैमिली डे 1 पॉइंट ये बजा के देख लेते हैं। नेट की स्पीड स्लो है क्या? नो 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 नो। ठीक है, चल तो रहा है ठीक सा। इसको चलो डाउनलोड कर देते हैं। रोक दो इसको अटैच करके दिखाता हूँ मैं कैसे अटैच करते हैं। ये इंस्टॉल हो गई एसेट यहाँ से। ये इसमें इफ़ेक्ट्स हैं, इसके अंदर आप जैसे भी करोगे आप देख लेना, ठीक है। इनको कैसे एलिजिबल्स करते हैं वो मैं वैसे भी बता देता हूँ। ये वर्ड है, टेक्स्ट में आप इसकी कर सकते हो। ये मोशंस दिए हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। ये सेलिब्रेशन सॉन्ग हो गए। ये चीयर्स जैसे आवाज़ है, चीयर करने की आवाज़ है, जैसे स्टेडियम क्राउड की सुनना आप। तालियां बजाने की आवाज़ सुन सकते हो, ठीक। लाफिंग, ठीक। ये इफेक्ट आप इसमें डाल सकते हो, जैसे चीयर्स करने का। इसको मैं दिखा देता हूँ, ठीक। अब आप इसको यहाँ से कट कर दो, ये आपके यहाँ पे आ जाएंगे। ऐसा जैसे आपने 2 डाउनलोड किए वो इसके अंदर आ गए, ठीक है। म्यूजिक इसके अंदर आ गया, आप इसको यहाँ से प्लस कर दीजिए, ये ऐड हो गया, ठीक। ऐसे इसमें ऐड करते हैं। जैसे अभी आपको कोई वीडियो इसके अंदर आगे और डालना है, ठीक। तो इसके लिए आप यहाँ से जाइए और जैसे मेरे पास में कोई फनी वीडियो वगैरह डाउनलोडेड पड़े, ठीक है। नहीं है, आई थिंक नहीं है, तो पर आप इसमें आगे से ऐसे अटैच कर सकते हो, आगे अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इसके बेसिक फीचर्स हैं। और ये इसकी यहाँ की शुरू की जो सेटिंग्स है वो है, ठीक है। और एक आप इसको जैसे मतलब पूरे पे करना चाहते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अब ये पूरे में आपके सेटिंग आपके पास में आ जाएगी। आप यहाँ से यहाँ देखते रहो और इसमें चेंजमेंट कर सकते हो। जैसे इसको बड़ा करना आप बड़ा कर सकते हो, जैसे इसको यहाँ से आई थिंक पकड़ क्यों नहीं आ रहा, ऐसे बढ़ा सकते हो। एक इसमें वैसे भी आता है, पिन कर दिया सपोज करो। अब ये आगे पीछे जाता है, आई थिंक वैसे ही जाता है। ये पूरा उठ के नहीं हो पा रहा, मैं इसको पूरा फिर से स्टडी करूँगा तो मेरे को पता लगेगा। तो ये इसकी कुछ बेसिक फीचर हैं। अब मैं आपको इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ, ठीक। ये वीडियो है, इसमें कुछ और इफेक्ट जैसे ये सॉन्ग है, इसको आप शुरू में लाना चाहते हो, ऐसे दबा के रखोगे तो ये शुरू में आ जाएगा। अब आप इसको रन करके देख सकते हो, ये इस तरीके से रनअप होता है। जैसे यहाँ पे आपको लिखना है फिर से कुछ भी, तो एंड लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको बड़ा छोटा कर सकते हो, इसकी आप स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आप इसका कलर वगैरह चेंज कर सकते हो। ओवरऑल एनिमेशन डाल दो इसके अंदर, ब्लिंक करता रहेगा। अब आप इसको ऐसे उठा के आगे पीछे भी ला सकते हो, ठीक है। ये इसके कुछ फीचर्स हैं। बाकी हर ऐप के अंदर इतने ज़्यादा बेसिक तौर पे मिलते नहीं हैं,
उनके अंदर यही मेन प्रॉब्लम होती है। इसके अंदर हम ये चीज़ें फील कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो ये इसका मैंने छोटा सा बेसिक इंट्रोडक्शन बनाया है। रिकॉर्डिंग वॉइस, जैसे अभी जो वॉइस रिकॉर्ड चल रही फ़ोन के माइक से चल रही, ठीक है। तो आई थिंक मैं इससे करूँगा तो कुछ प्रॉब्लम में भी हो सकती है, वो पहले वाली आपको सुनाई ना दे, क्योंकि ऑलरेडी इससे चल रही है। तो ये इससे नहीं होगी, क्योंकि फ़ोन से ही मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको। तो यहाँ से हो जाएगी। ये इसका स्टोर है, जैसे अभी मैंने खोला था। इसमें कुछ आपको अलग अलग जैसे जैसे डलते रहते हैं वो इफेक्ट आपको देखने को मिलते रहते हैं इस स्टोर के अंदर। इन पे भी मैं आगे कभी वीडियो बनाता रहूँगा, कुछ भी चेंजमेंट हुए जैसे भी आएंगे उनकी आपको डिटेल आपको मिलती रहेगी। इनमें क्या क्या फीचर्स वगैरह हैं, कैसे कैसे इनको यूज़ करना है। तो काफ़ी वीडियो की लेंथ काफ़ी लंबी हो गई, मैं एक आपको एक्सपोर्ट करके और दिखा देता हूँ इसमें। जैसे QHD, फुल HD, FHD, फुल HD है, QHD क्वालिटी एक्स्ट्रा HD हो गई है, ठीक है। 4K वीडियो शूट होते हैं इसके अंदर, 30 फ्रेम आती हैं, 25 पल मतलब 24 मेरे को तो काफ़ी सही लगता है। सिनेमा मोड है जो काफ़ी अच्छा है, और मैं उसमें फुल HD में आपको डाउन करने में आप उस पर भी कर सकते हो। फुल HD में ही मैं दिखा देता हूँ। ये इसकी बिट रेट है, इसको बढ़ाते जाओगे नीचे MB की साइड बचती रहेगी, पर MB बिट रेट चेंज होती रहेगी। आप इसमें भी नॉर्मल रखना चाहो तो ये 9 के लमसम बहुत सही है। उससे ज़्यादा अच्छी, ज़्यादा भी अच्छी नहीं, कम भी अच्छी नहीं है, ठीक। वो आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि कितना क्या रखना चाहते हो। इसको एक्सपोर्ट करके दिखाता हूँ मैं, इसकी क्वालिटी क्या शो होगी, कैसे ये दिखेगा। रिमाइंड मी लेटर। अब मैं इसको वीडियो में चला के दिखा देता हूँ। इस तरीके से अपन YouTube के लिए वीडियो कंटेंट वगैरह शूट कर सकते हो। तो ये कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन था काइनमास्टर के जो वर्जन। अभी फ़िलहाल काफ़ी वर्जन्स हैं इसके ऐसे, मतलब कि उन पे ज़्यादा से ज़्यादा कॉपी वो आ रहा है कि बंद हो रहे हैं। कोई वैसे भी उनका क्रैक वर्जन बना रहा है तो वो भी उसके अंदर क्रैश हो रहा है, तो चल नहीं रहा है। तो आप इसको एक बार ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छा बेस्ट तरीके से आप वीडियो वगैरह शूट करके बना भी सकते हैं, ठीक। और हाँ, इसमें एक वीडियो शूट, जैसे इस पर क्लिक करते हो तो आप सीधा कैमरा या कैम रिकॉर्डर से भी वीडियो शूट कर सकते हो। ये भी इसके अंदर फीचर्स है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट।